हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिट चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे और ये हमारा लिमिट का छठा वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रहते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन एज्यूम करेंगे जो कि x टेंस टू a लिमिट पे वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन और एज्यूम करेंगे, ठीक है, जो कि सेम लिमिट पे वो भी 0 जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट हमारा सेम रहेगा, लिमिट x टेंस टू a, और हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 प्लस fx, इसको हमने बेस क्रिएट किया है, ठीक है। और पावर में हम डालेंगे 1 बाई gx, ठीक है। तो अब यहाँ वॉच करिएगा कि यहाँ जो भी एक्सप्रेशन या फंक्शन है वो इस पार्टिकुलर लिमिट पर किधर टेंड कर रहा है, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और यहाँ जो पावर में है ये 1 बाई 0, ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब 1 बाई 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग अपने इस लिमिट का वैल्यू यहाँ और यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट से हम लोग देखेंगे कि fx हमारा 0 हुआ और gx भी 0 हुआ, तो इसे लिखेंगे 1 बाई 0, ठीक है। अब 1 प्लस 0 हमारा 1 हो जाता है और 1 बाई 0 हम लोग जानते हैं वो इन्फिनिटी होता है। तो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दो फंक्शंस है जो लिमिट हमने तैयार किया है, ये लिमिट किस फॉर्म में चला गया, 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब इस 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में गए हुए लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस लिमिट को हम लोग कैपिटल लेटर a से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, तो लॉग a टू द बेस e लगाएंगे हम, क्लियर। यहाँ पर भी हम लोग लॉग लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस fx पावर 1 बाई gx, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी से जानते हैं, लॉग के अगर इनपुट के पास कुछ पावर है तो वो बाहर आकर प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग a टू द बेस e, और ये बाहर प्रोडक्ट में आ गया, तो लिमिट x टेंस टू a 1 बाई gx इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस fx टू द बेस e। यहाँ पर सब जगह बेस e ही रखना है लॉग का। अब इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू a लॉग ऑफ 1 प्लस fx टू द बेस e अपॉन gx, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि लॉग के रिजल्ट का यूज कर सके, लिमिट वाला जो रिजल्ट है उसका यूज कर सके। अगर वो आपको नहीं पता है तो काइंडली पार्ट 5 को आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a लॉग 1 प्लस fx टू द बेस e, और gx को हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखते हैं साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब पिछले वीडियो में हमने लॉगरिदमिक लिमिट्स को कवर किया था जहाँ पर log 1 प्लस fx करके या x करके था और ये x 0 की तरफ टेंड कर रहा था किसी पार्टिकुलर लिमिट के लिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये fx x टेंस टू a के लिए 0 को टेंड कर रहा है, तो एग्जैक्टली रिजल्ट पे है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ था कि जो भी यहाँ 1 प्लस करके होगा, जो भी यहाँ एक्सप्रेशन होगा, फंक्शन होगा या वेरिएबल होगा, वो डेनोमिनेटर में भी चाहिए था ताकि डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ कर सके। इसलिए हमने fx को डेनोमिनेटर में डाल दिया और इसको साथ में न्यूट्रलाइज भी कर लिया, क्योंकि वो तो fx हमारे पास था नहीं, ठीक है, और नहीं था तो उसे वहाँ पर नीचे में दिए हैं तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट दोनों जगह लग जाएगा, ठीक है।
तो दोनों जगह लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है इसका इस लिमिट पे 1 आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट है। लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx एंड fx टेंस टू 0 एंड डिवाइडेड बाई सेम fx, देन दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन को इस लिमिट का वैल्यू 1 कर देगा। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग 1 लिखते हैं और लिमिट कहाँ चला जाएगा, उसके पास। तो लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx, क्योंकि ये 1 हो गया तो 1 का प्रोडक्ट करे चाहे नहीं करे। ठीक है, अब लास्ट लाइन है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। लॉग ये प्रॉपर्टी है, लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b पावर में c, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम a को क्या लिखेंगे, e पावर में लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमारा a क्या है, सेम चीज ये है, तो इसका रिजल्ट हम लोग अब डायरेक्ट ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जहां हमने बहुत कुछ समझा है, लॉग के प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया है। ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी का, लिमिट वाला प्रॉपर्टी का, और साथ में लिमिट का भी प्रॉपर्टी। दो एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट में है तो लिमिट दोनों जगह लगेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में ही रहेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा उस लिमिट के लिए, और ये एज इट इज यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट डिराइव हो गया। अब इस रिजल्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx 1 बाई gx। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे e पावर में लिमिट, सेम लिमिट x टेंस टू a, fx को लिखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे 1 बाई gx से। ये तब हम कर सकते हैं जब fx हमारा सेम लिमिट के लिए 0 को टेंड करना चाहिए, और यहाँ पर जो भी रहेगा ये इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। ठीक है, gx हमारा 0 हो रहा है तो 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 प्लस करके एक्सप्रेशन वाला 0 की तरफ टेंड करेगा और पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, 0 वाले एक्सप्रेशन को, जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है उस एक्सप्रेशन को जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है उस एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका दूसरा एक हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू a पे हमारा fx जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, दिस टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो हमारा gx है जो पावर में है, जो हमारे पास gx करके है, जो भी फंक्शन होगा ये पावर में होगा चाहे नहीं होगा, ये टेंड कर रहा होगा आपको लेट, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ठीक है, फिर क्या एक्सप्रेशन आएगा, लिमिट x टेंस टू a, देखो अब 1 प्लस fx लिखेंगे तो ये 0 को टेंड करना चाहिए, लेकिन अभी टेंड इन्फिनिटी कर रहा है तो ये ऐसे करके लिखा होना चाहिए ताकि 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाए, और वहाँ क्या है वो इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट आप पावर में बैठा। आंसर क्या लिखोगे, e पावर में सेम लिमिट का यूज करना है, लिमिट x टेंस टू a, इन दोनों का प्रोडक्ट, 0 वाला और इन्फिनिटी वाले का प्रोडक्ट करना है। ये ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट कर देना है, फिर उस लिमिट को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और बात करते हैं यहाँ, सपोज करिए हमारा fx जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, और सेम लिमिट पर जो gx है वो 0 को टेंड कर रहा है, या मान लीजिए ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब लिमिट का यूज करते हैं, तो ये तो 0 को टेंड कर रहा है तो 1 प्लस 0 ही होना चाहिए, मतलब fx होना चाहिए। और ये इन्फिनिटी तो डायरेक्ट पावर में रहेगा, क्योंकि पावर में हमें इन्फिनिटी ही चाहिए। जब ये डायरेक्ट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 बाई करके लिखेंगे नहीं, एज इट इज लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, e पावर लिमिट, सेम लिमिट x टेंस टू a, और 0 और इन्फिनिटी वाले का प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा fx इंटू gx, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत सारे दिख सकते हैं लेकिन सभी में कोई डिफरेंस ही नहीं। ठीक है, 1 करके जो भी एक्सप्रेशन रहेगा ये 0 जाना चाहिए, पावर इन्फिनिटी जाना चाहिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और e के पावर में सेम लिमिट पर काम करेंगे। ये 0 जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, e के पावर में दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, सेम लिमिट पे काम करेंगे। ये 0 जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, कुछ नहीं करना है,
दोनों का प्रोडक्ट e के पावर में सेम लिमिट पर वर्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ पर और भी देख लेते हैं। ऐसे वो क्वेश्चंस ही है, लेकिन क्वेश्चन तो है लेकिन रिजल्ट के फॉर्म में डायरेक्ट भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला रिजल्ट होगा एज ए क्वेश्चन ही इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स पावर में 1/x। तो आप पहले वॉच करिएगा ये 1 पावर इन्फिनिटी है कि नहीं। ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो x के जगह 0 डालो तो 1 प्लस 0 इज 0, 1, ठीक है। 1 प्लस 0 इज 1। फिर यहाँ जब 0 डालेंगे तो 1/0 इज इन्फिनिटी, मतलब 1 पावर में इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। ये 0 है और ये इन्फिनिटी है। क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट e पावर में लिमिट x टेंस टू 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 और इन्फिनिटी वाले का प्रोडक्ट, तो लिखेंगे x इंटू 1/x। ये दोनों कैंसिल हो गया। जब वेरिएबल ही नहीं है तो लिमिट का कोई काम नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e का पावर 1 दैट इज e, ठीक है। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पावर x, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, जैसे इन्फिनिटी x के जगह डालेंगे 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज 1 और यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, e पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी सेम और 0 और इन्फिनिटी वाले का प्रोडक्ट मतलब 1/x इंटू एक्स कैंसल, वापस से x खत्म, लिमिट का काम खत्म। यहाँ पर भी आपका आंसर e आएगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x टू द पावर 1/x, ठीक है। ये भी आप सर्च करिएगा तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, e का पावर सेम लिमिट x टेंस टू 0 इन दोनों का प्रोडक्ट, तो लैम्डा x इंटू 1/x, x से x कट गया, आंसर इज e का पावर लैम्डा। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्वेश्चन है तो काफ़ी आसानी से हमारा सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू लेट इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x और पावर x, ठीक है। तो जैसे ही x के जगह इन्फिनिटी डालोगे 2/इन्फिनिटी 0 और यहाँ इन्फिनिटी 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। चेक करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कोई एक्सप्रेशन ऐसा भी रखता है कि दिखता है लेकिन वो 1 का पावर इन्फिनिटी नहीं होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी ट्राई किया जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो आंसर इज e पावर लिमिट सेम लिमिट और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट, तो x से x कट गया, आंसर इज e², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 cos x पावर cot x। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 1 का पावर इन्फिनिटी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, cos x है, तो 0 डालिए तो cos 0 इज 1, और ये cot 0 डालेंगे तो वो cot 0 इज अनडिफाइंड दैट इज इन्फिनिटी, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, ठीक है। अब लेकिन 1 कहीं दिख नहीं रहा है, रिजल्ट में तो बोला गया है कि 1 प्लस एक्सप्रेशन या फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या 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 करना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आपको नहीं दिखे तो आपको 1 लाना ही पड़ेगा, तो 1 का प्लस करिएगा, 1 प्लस। अब प्लस कर दिए हैं तो माइनस भी करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 की तरफ टेंड करना ही चाहिए, 1 प्लस समथिंग एंड दैट थिंग मस्ट बी गोज टू 0। आप पुट करके देखो, 0 डालिए तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बेचारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो बन गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करना था, e के पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 वाले को और इन्फिनिटी वाले को प्रोडक्ट में डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर में रहेगा, cos x माइनस 1 को हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके लिख लेंगे -2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। cot x को क्या लिखेंगे, cot x को लिखेंगे cos x बाई sin x और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब आप देखोगे कि ये स्क्वायर और 2 को कैंसिल कर दिया,
अब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो जहां जहां x है ना वहां 0 डाल दो। देखो ये साइन 0/2 दैट इज साइन 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो रहा नहीं, ये 0 × 1/1 आ रहा है, ठीक है। तो 0 इज नॉट एनी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, e का पावर 0 और e का पावर 0 इज 1 इज द आंसर। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बताए थे कि जब भी आपके पास पॉलिनोमियल ऊपर नीचे हो तो आप हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करके ही अपने लिमिट को सब्स्टिट्यूट करिएगा, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल से। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर 1, तो यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1/x हो जाएगा। अब लिमिट इन्फिनिटी पुट करिए, ठीक है। तो इन्फिनिटी डालोगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0, ये भी 0 हो गया, तो 1 + 0 इज 1, 1 - 0 इज 1, तो 1/1 इज 1। ये जो बेस है हमारा ये 1 को टेंड कर रहा है, अब पावर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। कैसे चेक करना है वो बता दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हो वैसे ही चेक करना, ठीक है। अब इसको तो रिजल्ट पे ले जाना पड़ेगा और रिजल्ट पर ले जाने के बाद ही हम लोग रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो 1 दिख नहीं रहा है, तो 1 अगर ना दिखे तो देखो बहुत आसान तरीका बता देते हैं, 1 का एडिशन कर दीजिएगा और इसको ब्रैकेट में ले जाकर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, काम खत्म, 1 - 1 न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और फिर ब्रैकेट को क्या करना, अलग से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। देखिए इससे कैसे करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस एलसीएम ले लेना x - 1, x + 5 -x + 1 हो जाएगा और पावर में x, तो ये -x इस x को कैंसिल कर दिया। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस इट इज 6/x - 1 होल पावर x, ठीक है। अब ये चेक करना है, जब हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे 1 प्लस एक्सप्रेशन पावर में एक्सप्रेशन रहेगा तो चेक करना जरूरी है कि ये 0 जाना चाहिए और ये इन्फिनिटी जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो तो इन्फिनिटी डालो तो x के जगह पे समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 जा भी रहा है और ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो एग्जैक्टली फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमें लिखना पड़ता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 6/x - 1 होल पावर x इज इक्वल टू e का पावर लिमिट, सेम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा 6/6x/x - 1, ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शन आ गया, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल कंटेनिंग हाईएस्ट पावर, ऊपर डिवाइड करिए नीचे डिवाइड करिए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर कंटेन किया है वो तो x ही है, तो ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1/x हो जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है, तो ये तो 0 चला जाएगा, 1/∞ 0 बचेगा क्या 6/1, तो e पावर में 6 इज द आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही जैसे ही पावर में फंक्शन जाता है सब लोग सोचने लगते हैं कि ये 1/∞ फॉर्म है और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपको चेक करना, ठीक है। कैसे करना है, तो ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, x का हाईएस्ट पावर x², तो x² से यहाँ डिवाइड करिएगा ऊपर नीचे, साथ में यहाँ पर भी कर लेते हैं एक ही साथ। तो यहाँ हाईएस्ट पावर x है तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ ये x² से डिवाइड होगा तो 1, ये आ जाएगा 2/x और ये आ जाएगा 3/x², यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5/x²। अब यहाँ x से डिवाइड करना है क्योंकि हाईएस्ट पावर x है, तो ये आ जाएगा 3 - 2/x और ये आ जाएगा 3 + 2/x, ठीक है। बिना चेक किए हुए आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अगर आप प्रोसीड कर गए तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है। अब इन्फिनिटी डालिए, तो जिसके जिसके नीचे में यहाँ पर भी x आएगा, जिसके जिसके नीचे में वेरिएबल है x है जो कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, वो सारा 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। बचेगा क्या, यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है। वहाँ क्या बचेगा, वो 3/3 दैट इज़ 1 बचेगा। ये तो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं और यही हमारा क्या होगा
आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हमें ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन पावर में गया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत है, x टेंस टू 1 तो 1 1 1 1 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो 1 + 2 3 4 5, ऊपर में 5 और नीचे में 3 2 5 6, तो 5/6 आ गया। तो ये 1 तो हुआ नहीं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 - 1 0, cos 0 इज़ 1, तो 1 - 1 इज़ 0, तो ऊपर में 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, ये जनरल एक क्वेश्चन है जो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखो, लिमिट के प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और ये जो लिमिट है वो हम यहाँ पर सबसे पहले भेजते हैं यहाँ पे, और सेम लिमिट को हम पावर में भी ले जा सकते हैं। ये चला जाएगा पावर में, लिमिट x टेंस टू 1 1 - cos x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। और ये तो हम देखे थे कि इसका फाइनाइट वैल्यू आया था। ऊपर में कितना आ गया था, 3 4 5 आया था और नीचे में 3 2 5 एंड 1 6 आ गया था। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, आपको लिख देना है सीधे 5/6, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि वो 0/0 में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 - cos का आइडेंटिटी यूज करना है, दैट इज 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल होगा दैट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब साइन के पास पावर कितना है, 2 है, तो एग्जैक्टली इसके एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो ऑलरेडी x - 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन ये 2 भी तो डिवाइड में इसके पास एंगल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 4, लेकिन 4 था नहीं, इसलिए हम 4 को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब लिमिट पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में सीखा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है तो जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले सेक्शन को, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 इज 1/4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5/6 पावर 2/4 दैट इज 1/2, और इसको हम लोग 1/2 पावर को क्या लिखते हैं, √5/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक लिमिट का एक्सक्यूज प्ले थ्योरम और सैंडविच थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डेविएटेड होते हैं, डायरेक्ट उनका सॉल्यूशन बिल्कुल मुश्किल होता है। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।